दोस्तों नमस्कार। मोटिवेशनल चैनल में फिर से आपका स्वागत है एक नए विषय के साथ। विषय इस तरह से है, एक फोन स्मार्ट बन सकता है तो आप क्यों नहीं। आप कहेंगे ये कौन सा विषय है, ना इस विषय के कोई हाथ है ना पैर है, ना इसकी कोई विशालता है ना इसकी कोई गंभीरता है, ना इसमें कोई लय लग रहा है ना इसमें कोई ताल लग रहा है, ना तो ये सजीव लग रहा है ना निर्जीव लग रहा है। इसका सीधा संबंध एक मनुष्य के साथ आप कैसे लगा रहे हैं, इस तरह का प्रश्न आपके मस्तिष्क में जरूर आया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि विषय ही ऐसा रखा है आपने कि एक फोन स्मार्ट बन सकता है तो आप क्यों नहीं। क्या उस निर्जीव सी चीज को स्मार्ट कहते हैं, कभी आपने सोचा है? ऐसे उसमें कौन से फीचर्स है, ऐसी उसमें कौन सी गुणवत्ता है, ऐसी उसमें कौन सी क्वालिटी है कि उस निर्जीव से छोटे से अपने हाथ की हथेली पर जिसको आप रखते हो उसे दुनिया, ये विश्व, ये यूनिवर्स के सारे लोग उसे कहते हैं स्मार्ट 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 स्मार्टफोन। आज इस स्मार्टफोन ने आपको, हमको, सभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। एक छोटा सा फोन, चलो देखते हैं इसके फीचर्स क्या है, क्यों इसे स्मार्ट कहते हैं। ये छोटा सा फोन आपको दुनिया से बात करवाता है कुछ ही क्षणों में। कुछ ही क्षणों में यह आपको वीडियो से बात करवाता है। कुछ ही क्षणों में यह मैसेज दुनिया के किसी भी कोने में भेज देता है। कुछ ही क्षणों में बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। कुछ ही क्षणों से गूगल में अगर आपने सर्च किया तो सारी जानकारी आपके सामने आ जाती है, जो जानकारी अभी तक किताबों में भी नहीं है। कोई चीज अगर आप खरीदना चाहते हो तो कुछ ही क्षणों में आप उसको खरीद सकते हो, कुछ ही क्षणों में उसको आप बेच सकते हो। किसी कंपनी को आपको प्रोफाइल भेजना है, कुछ ही क्षणों में बटन दबाते ही प्रोफाइल उसके पास पहुंच जाती है। कोई बिजनेस डील करना है, कुछ ही क्षणों में उसके साथ बिजनेस डील आप कर सकते हो। कोई व्यापार का कॉन्ट्रैक्ट करना है, आप कर सकते हो। कोई टेंडर भरना है, कुछ ही क्षणों में आप कर सकते हो। एक ही क्षण में 250 लोगों को आप मैसेज भेज सकते हो। अपने किसी पुराने मित्र को फेसबुक के जरिए में कुछ ही क्षणों में आप मिल सकते हो, उसको जान सकते हो, उसको देख सकते हो। कुछ ही क्षणों में विश्व की किसी भी कोने की कोई भी न्यूज, कोई भी जानकारी, कोई भी खबर आप प्राप्त कर सकते हो। बटन दबाते ही आप रेडियो सुन सकते हो, गाने सुन सकते हो। बटन दबाते ही आप मूवी देख सकते हो। बटन दबाते ही आप कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर सकते हो। रेलवे का रिजर्वेशन ले सकते हो, प्लेन का रिजर्वेशन ले सकते हो। कुछ ही क्षणों में बटन दबाते ही आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, सारे बिल पे कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। कोई भी मैटर है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, आप गेम दे सकते हो। न जाने और कितने सारे फीचर्स है जिसे मैं भूल गया हूं। इतने सारे फीचर्स उसमें हैं, उस छोटे से यंत्र में है जो आपके हाथों में दिखाई देता है, आपके हाथों में होता है। इसीलिए तो उसे स्मार्ट कहते हैं। स्मार्ट वैल्यू एडेड सर्विसेज, मल्टीटास्किंग सर्विसेज, कितने सारे गुणों से भरा हुआ है, इसीलिए वो स्मार्ट है। दुनिया में उसे स्मार्ट कहा जाता है। ये सभी फीचर्स जिसमें नहीं होते हैं, उस फोन को स्मार्ट नहीं कहते, ऑर्डिनरी फोन कहते हैं। और उसकी कीमत कितनी होती है? 1000 से लेकर 2000 रुपए तक। सिर्फ 1000 से 2000 में आपको ऑर्डिनरी फोन आ जाता है, जिसमें ऐसे कोई फीचर्स नहीं होते। सिर्फ आप कॉल ले सकते हो और कुछ मैसेजेस कर सकते हो। लेकिन स्मार्टफोन यह जो है 10,000 से लेकर लाखों रुपए तक आता है। ऑर्डिनरी व्यक्ति की, ऑर्डिनरी इंसान की कीमत भी ऐसे ही लगती है, उसकी मार्केट वैल्यू भी ऐसी ही होती है। जिस इंसान के अंदर फीचर्स नहीं होते, जिस इंसान के अंदर क्वालिटी नहीं होती, जिस इंसान के अंदर गुणवत्ता नहीं होती है, मार्केट में उसकी वैल्यू भी उतनी ही कम होती है।
जिसमें जो स्मार्ट लोग होते हैं, जिनकी स्मार्ट होने के कारण मार्केट में एक वैल्यू बन जाती है, लोग उसे खरीदना चाहते हैं। ऐसे स्मार्ट लोगों को लोग चाहते हैं कि वो अपने एस्टेब्लिशमेंट में ले, अपने फर्म में ले, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले, अपनी कंपनी में ले। तो हमें बनना क्या है? हमें स्मार्ट बनना है। एक फोन, एक छोटा सा फोन इतना बड़ा संदेश दे जाता है। इस संदेश को समझने की कोशिश कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या बताना चाहता हूं। तो आपको स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं। आपको स्मार्ट बनना यानी कि अपने अंदर फीचर्स बढ़ाने हैं, डेवलप करने, ताकि आपकी समाज में, सोसाइटी में, लोगों में, देश में कीमत बढ़े, आपकी वैल्यू बढ़े। तो ये फीचर्स क्या, एक स्मार्ट व्यक्ति के अंदर फीचर्स क्या होते हैं? कभी आपने सोचा है, कभी देखा है? चलिए उस पर बात करते हैं कि ये 10 फीचर जो होते हैं ना, ये स्मार्ट व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, आप में भी होने चाहिए। नंबर 1 है एजुकेटेड होना चाहिए। जो स्मार्ट होता है, स्मार्ट व्यक्ति के पास एजुकेशन होता है, लेकिन एजुकेशन जरूरत का होता है। स्मार्ट व्यक्ति के पास नॉलेज होना चाहिए, उसके फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, उसके क्षेत्र का नॉलेज होना चाहिए, यानी जरूरत का नॉलेज होना चाहिए। वो रीडर होना चाहिए, पुस्तक प्रेमी होना चाहिए, उसे पढ़ने की एक, कहते हैं कि उसे एक इच्छा जागृत होनी चाहिए हर समय। वो एक अच्छा रीडर हो, लेकिन जरूरत का पढ़ने वाला। वो इनोवेटिव होना चाहिए, वो उसने R&D करनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए अपने क्षेत्र में। वह होना चाहिए, स्पर्धक होना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। उसमें गुड हैबिट्स, अच्छी उसमें आदतें होनी चाहिए। एक अच्छा विजन होना चाहिए, वो लर्नर होना चाहिए, उसका एटीट्यूड बेस्ट होना चाहिए, वो डिसिप्लिनरी होना चाहिए। ये 10 गुण जो है ना, ये 10 गुण जिस व्यक्ति के अंदर है, वह इंसान जो है एक बेहतरीन, अच्छा और श्रेष्ठ स्मार्ट पर्सन बन सकता है। दोस्तों, एक छोटा सा फोन मुझे रोज सवेरे चैलेंज देता है और कहता है, ए भाई, थारे से मैं थारे से श्रेष्ठ हूं, थारे से ग्रेट हूं, थारे से तेज हूं, क्योंकि मैं स्मार्ट हूं। वो कहता है, तू तो ठंडो लागे माने, सवेरे उठता है तो मेरे दर्शन लेकर ही उठता है, और रात में सोता भी है तो बगैर मेरे दर्शन के सोता भी नहीं है। बोल, थारे से मैं श्रेष्ठ हूं कि नहीं, थारे से मैं ग्रेट हूं कि नहीं। दोस्तों, यह हकीकत है। एक उपहास या विनोद का जो इसमें जो भाग है, जो हिस्सा है, उसे आप निकाल दीजिए, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है। दूसरी आपको बात बताना चाहता हूं कि रामायण का खलनायक यानी रावण, उसको 10 सिर थे, यानी क्या? उसको 10 सिर थे, यानी 10 प्रकार की क्वालिटी उसमें थी, 10 डिग्री थी। उस समय का खलनायक भी था, वो भी अनेक फीचर्स से भरा हुआ था, अनेक गुण उसके अंदर थे। हम तो नायक बनने वाले हैं, हम तो नायक बनने वाले हैं, फिर हमारे फीचर्स कहाँ है, हमारी गुणवत्ता कहाँ है, हमारी क्वालिटीज कहाँ है? यकीन मानिए, एक पेपर और पेन लीजिए और आपकी अपनी 10 क्वालिटी, आपके अंदर जो 10 क्वालिटीज है, 10 गुणवत्ता है, ईमानदारी से उन क्वालिटी को, उन फीचर्स को जरा पेपर में 10 सीरियल वाइज देख के बताइए। नहीं मिलेगी। अधिकांश लोगों के पास 10 क्वालिटियां भी नहीं मिलेगी। अगर होती तो आप ग्रेट इंडियंस की लिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि क्वालिटियां डेवलप की जा सकती है, उसको संवारा जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है, उसको विकसित किया जा सकता है, क्योंकि वक्त अभी गया नहीं है। दोस्तों, मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, स्मार्ट लोग, वो कभी जिंदगी में रिटायर्ड नहीं होते, वो रिटायर्ड नहीं कहलाते, वे कभी सीनियर सिटीजन भी नहीं कहलाते। वे लोग मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट कहलाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू बिगिनिंग। आज सोचो,
अभी से सोचो, यहीं से सोचो, फैसला लो। आपको स्मार्ट बनना है, आपको स्मार्ट पर्सनालिटी बनना है, आपको स्मार्ट पर्सन बनना है, आपको स्मार्ट बिजनेसमैन बनना है, आपको स्मार्ट टीचर बनना है, आपको स्मार्ट एक्टर बनना है, आपको स्मार्ट स्पोर्ट्समैन बनना है, आपको स्मार्ट डॉक्टर बनना है, स्मार्ट लॉयर आपको बनना है, स्मार्ट इंजीनियर आप बनिए, आपको स्मार्ट आर्किटेक्ट बनना है, आपको स्मार्ट पुलिस वाला बनना है, पुलिसमैन बनना है, यूनिफॉर्म फोर्स का व्यक्ति बनना है, आपको स्मार्ट सोल्जर बनना है, आपको स्मार्ट ऑथर बनना है। स्मार्ट बनिए, कुछ भी करना है स्मार्ट बनिए। और अंत में आप स्मार्ट बाप बने, स्मार्ट भाई बने, स्मार्ट बेटा बने। जो पहले 10 क्वालिटी हमने बताई है स्मार्ट लोगों की, उसको आज से अमल में लाइए। मेरा दावा है कि आप स्मार्टफोन के उस्ताद बन के उभरेंगे, क्योंकि आप और उस स्मार्टफोन में एक अंतर है कि वो निर्जीव है, निर्जीव है, निर्जीव है, और आप सजीव है, सजीव है, सजीव है। धन्यवाद।